गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम शुभम और आज मैं पहली बार लंगोटिया कहूँ या मतलब कौन से वाले यार होते हैं लंगोटे से नीचे वाले भी जो साथ में सूसू करना सीखते हैं। आज हमने बहुत टाइम बाद एक ऐसा मौका आया है, मौसम भी बहुत अच्छा है और आज हमारा प्रोग्राम बना है कि चलो आज घूमने चलते हैं। तो तमाम कलेशों के बाद और दोनों ही भाइयों की आंखें भी आपको लाल दिख रही होंगी और लाल होने का कारण भी साफ साफ दिख ही रहा होगा, मोदी जी हैं, है ना। क्योंकि मोदी जी ने हमारे मीनापुर में 4 ठेके खुलवा रखे हैं। तो अब हम थोड़ा आंखें लाल हैं और अब हमारा मूड है कि किसी हिल स्टेशन पर जाएं। अभी थोड़ा कश्मकश हो रहे हैं कि लैंसडाउन जाएं या ऋषिकेश जाएं, पर भाई कह रहा है कि ऋषिकेश जाना है। हम सोच रहे हैं कि लैंसडाउन जाएं, पर लैंसडाउन जाके हम सोच रहे हैं कि आगे कहीं नहीं जा पाएंगे, जबकि हमारा प्लान ये है कि हम आज जहाँ भी जाएं अगली सुबह उठ के फिर कहीं और के लिए निकलें। तो अगर हम ऋषिकेश जाएंगे तो वहाँ से आगे कुछ ऐसा है नहीं। आपको कुछ पता हो तो आप भी हमें कमेंट में बताना। तो हम इसलिए ऋषिकेश जा रहे हैं क्योंकि ऋषिकेश से हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि आगे मसूरी भी निकल सकते हैं, देवप्रयाग उधर साइड भी निकल सकते हैं। तो अभी हम बस यहाँ पे अपनी CNG फुल करा रहे हैं, उसके बाद सीधे हम आपको ऋषिकेश। ये देखिए CNG की लाइन है। तो ये अभिजीत है, ड्राइविंग कर रहा है, दारू रखी है, अपना खरीद लिया मुजफ्फरनगर से दारू, और यहाँ अपना गिलास रखा है। तो अब जाना तो है ही। अब जाना कैसा है मैं आपको बताऊंगा गाइस। जब कहीं जाते हैं तो घर में तो कलेश हो ही जाते हैं, क्यों जी? बिल्कुल भाई साहब, ये तो देखो लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम बचपन से ही रहेंगी। जो बच्चे 10th के बाद 11th के बाद ये चीज़ समझ सकते हैं कि घर से निकलना एक महाभारत होता है। सबको पहले बताओ कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। किसके, अगर मैं ये बता दूं किसके साथ जा रहे हैं तो मैं असल में आपको बता दूं, आपसे पहला इंट्रोडक्शन है। मैं एक जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये शर्मा फैमिली से बिलोंग करता है। तो इनके घर जब भी मतलब मेरे सामने तो खैर नहीं बोलते, मेरी तो बहुत इज्जत करते हैं वैसे, लेकिन मैं जब बाद में सुनता हूँ तो मेरे सामने यही कहते हैं कि भाई वो जाट का आ गया। जैसे मैं अमेरिका में था, तो जब तक मैं अमेरिका में था ये बंदा ठीक अपनी जॉब कर रहा था, अपने घर चला रहा था। जैसे ही मैं इंडिया आया और आने के बाद तो उसके घर वाले कहते हैं एक दिन के लिए गायब हुआ। और उन्होंने बोला कहाँ है, बोला अभिजीत के पास। बोला वो जाट का आ गया यानी तरह फिर शुरू हो गया वही सब। तो भाई साहब कहानी ये है कि जब जाट का अगर मीरापुर में है तो शायद मैं नौकरी में ट्विस्ट भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे मीरापुर आना जब चाहे मैं किसी भी बहाने से हूँ। अब बहाना क्या था? बहाना ये है कि हमारे एक पत्रकार हैं बड़े, तो उन्होंने मैं ऑफर दिया था कि भाई आप मीरापुर से बोलिए, तो हमने बोला कि बात करने जा रहा हूँ मैं। और मैं शायद परसों का आया हुआ हूँ, परसों का आया हुआ हूँ। तो मेरी फैमिली का आज फ़ोन आया कि क्या बात हुई। मुझे बात तो हुई नहीं, वो देहरादून गए हुए हैं। क्यों गए हुए हैं, किस लिए गए हुए हैं? वो खबर करने गए हुए हैं। अब तो ये है कहाँ? कि अब यहाँ पे हम CNG डलवा लें और आपको रास्ते की जो भी अपडेट होंगी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, CNG की इतनी लाइन क्यों है? CNG की लाइन इसलिए है कि इसके जो स्टेशन हैं वो बहुत कम है। वो 150 रुपये जो वाली जो आज हमारे 150 रुपये की बकचोदी हो गई थी आज। हालांकि हम ऑल आउट पर भी लड़ जाते हैं कभी कभी। खैर कुछ नहीं थी, बात ये थी, देखो हमारी गाड़ी जैसे हमने अपनी नहीं, इसमें वो वाला बनना जो रियल हो तुम, अब बन के नहीं दिखाना। नहीं, देखो बात यह है कि आज हमने जब अपनी कार को पार्किंग से निकाल रहे थे तो हमें पता चला कि हमारी अगले टायर में लेफ्ट वाले में पंचर था। तो हमने है 2 चक्कर काटे, पंचर वाले को लेके आए, पंचर जुड़वाया, फिर वो आया, उसने टायर हमारा वापस फिक्स करा। फिर हमने गलती से, बारिश हो रही थी, हमने सोचा हम इतने कपड़े चेंज कर लें, क्योंकि 2 चक्कर हम काट चुके थे। हमने अपने भाई शुभम को बोला, मैंने कहा भाई एक काम करो, हम इतने कपड़े चेंज करें, गाड़ी को बाहर निकाल लेते हैं, आप जाके इस पंचर वाले को छोड़ाओ। तो बोला ठीक है मैं छोड़ाता हूँ। ये बाइक लेके गए, इनका वहाँ से फ़ोन आता है, अबे साले तू इतना हरामी है, इतना कमीना है। मैं क्या हो गया भाई? कह रहा इसको 150 रुपये देने थे और तूने इसलिए मुझे यहाँ भेजा कि ताकि तुझे 150 रुपये ना देना पड़े। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, मेरे सच में मेरा याद नहीं था कि वो 150 रुपये। हालांकि हर बार ऐसा हो जाता है, इसको याद नहीं रहता। हाँ, फिर इसने उससे कहा कि भाई फ़ोन में है, पैसे डाल दूँ। उसने कहा भाई ऑनलाइन नहीं लेते। अब ये आप गाइस आप भी बताओ ये चीज़ हमें कि 150 रुपये अगर आपके पास ऑनलाइन है ना, कैश नहीं है, तो उस दुकानदार के, शॉपकीपर के पास अगर नहीं है तो आप किसी और को पकड़ सकते हो। आप लोकलाइट हो यहाँ के, किसी और को पकड़ के आप बोल सकते हो भाई मैं तेरे फ़ोन में 150 डाल रहा हूँ तो मुझे कैश दे दे। लेकिन इस बंदे ने कुछ नहीं करा, इस बंदे ने सीधा मुझे फ़ोन कर फिर दिया। उसके पैसे कौन देकर आया? उसने दे दिया, हम तुम्हें देंगे वो पैसे। नहीं, वो बात देखी नहीं, देखे कौन आया? मेरी गाड़ पता क्यों भरी, देने में दिक्कत नहीं थी। वो महाजते नुकरा बोल गया ऑनलाइन नहीं है मेरे पास। देखो
कुछ दुकानदार के पास ऑनलाइन नहीं मिलता कभी कभी, लेकिन सिचुएशन को हैंडल करना सीखो। आप बड़े हो रहे हो। कितने साल उम्र हो गई आपकी? 25। 25। आप 25 साल के हो गए, आपको वो भी ये चीज़ 25 ये बताने वाली है। आपकी कितनी उम्र है? चलो भाई साहब, आपको हम रास्ते में अपडेट देते हैं बाकी के, ठीक है? ओके, ठीक है, चलो अब सीएनजी भरवाते हैं इसमें पहले एक बार। फाइनली ये हुआ कि जब हम सीएनजी डलवाने गए तो कहते हैं कि नज़र और हाई उसमें बड़ी पावर है। अभी आप मेरे माथे पे ये वाला चीज़ देख रहे होंगे, ये जो निशान है, ये जस्ट मेरे गाड़ी का गेट लगा, आई डोंट नो कैसे लगा पर लग गया। तो उसके बाद अब ये रूट चल रहा है। ये पीछे बराबर में आप नहर देख रहे होंगे और सामने ग्रीनरी देख रहे होंगे। अभी हम संबलेड़ से निकले हैं, मेरा तो बता दे, मेरा है ना? क्या हुआ? तो वो कहता है नज़र जो होती है, देखिए मेरे तो ये लगा, और ये जो फ्रेंड है विजीत, हम लोग दोनों बाथरूम पहुँचे और बाथरूम में पहुँचने के बाद ये स्लीप हो गए वहाँ पर। अरे यार, मैंने तो थोड़ा सा स्टाइल में बाथरूम के गेट पे एक लात मारी। लात जैसे ही मारी, गेट तो खुल गया, लेकिन थोड़ा मैं ठीक हो गया क्योंकि उसमें स्लिप भी था थोड़ा फ्लोर, और मैं एकदम स्लिप हो गया। मेरे यहाँ लगी, इधर लगी, पता नहीं बाद में वो स्लिप भी मतलब ऐसे वाला नहीं, स्टाइल में थोड़ा, फिर एकदम पूरा। तो ऐसे वाले स्टाइल में स्लिप हुए हैं। अब निकल रहे हैं अपने यहाँ से, मजे करते। चोट वोट तो चलो लगती रहती है, पर ये दर्द भी कर रहा है। अभी दर्द करेगा, बाद में करेगा, आपको भी करेगा, हमें भी करेगा। अभी हम भी थोड़ा सा बताया था ना, आपको आंखें लाल हैं, तो अभी वो चीज धुरंधर अजय डोभाल कि हम मर्द हैं। मर्द तो हैं, लेकिन मर्द को दर्द नहीं होता यार, ये तो फिल्मों में चलता है यार। दर्द जब तुम गिरते हो ना कहीं से, तो थोड़ा बहुत तो होता है भाई। डू यू नो हु इज रेखा? No, I don't know. Who's Rekha? रेखा ने आज तक शादी नहीं की है। She's really well girl. अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन साला हरामी है। देखो आगे पानी भर रहा हाँ, ये देखिए, ये सबसे बढ़िया अपने यहाँ गिनती देखने को मिलती है। है। पानी भी दिखा। ये पानी वैसा वाला पानी नहीं है ये। अगर आप इसका TDS चेक करेंगे ना, तो शायद शहरों में जो फिल्टर आता है उससे भी ज्यादा प्योरीफाई होगा ये। नहीं, ये तो है। ये इधर हमारे यहाँ का ये तो है, पानी इतना प्योर है और इतना मतलब फिल्टर्ड वाटर है हमारे यहाँ कि हमें ज़रूरत नहीं है इसको आर ओ की आनी पड़ती है। TDS बड़ा अच्छा है। अब जस्ट इमेजिन क्या व्यू होगा। ऐसा लोग जो कंक्रीट के घरों में रहते हैं दिल्ली वाले, वो बेचारे और अभी साल ज़्यादा में नहीं आए हैं हाँ। हमारे घर से, पास बहुत दूर नहीं आए हैं। लाइक हम ओनली 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर होम, बस इससे ज़्यादा नहीं आए हैं अभी। और अभी देखो 5 किलोमीटर बाद ही हमारे यहाँ से ऐसी ग्रीनरी स्टार्ट होगी। एक्चुअली में गाइस पता क्या है, ग्रीनरी दिख क्यों रही है? ये है तो हमेशा से यही, उसके भी रीजन है। अभी क्या रीजन है मैं ग्रीनरी क्यों दिख रही है? दिख रही है क्योंकि मौसम ऐसा है, क्योंकि बारिश ऐसी है, और दूसरी बात है हमारी आंखें लाल है। एक्चुअली में क्या है, जो देखो सरकार जब बेचती है तो करना भी पड़ता है। हम टैक्स पेयर्स तो है ना हम दोनों। देखो ये देखा आपने? ये तो हमें पता नहीं चलता कब कब हो गया, आप बताओगे ना। अच्छा, तो देखो जब पानी आता है अब देखिए, ये यहाँ बराबर में नहर है अपनी, और बराबर में वैसे गिंदी का रास्ता है। ये तो लो थोड़ा सा। हाँ, ये हम लेंगे, अब ये ले रहे हैं, लेकिन हम तो पी चुके। हम एक बार वाले हैं ना। हम थोड़ा शिप करके आए एक्चुअली, यू नो हम वो सिगरेट पीने की मैं सोच रहा था एक्चुअली में। देखिए गाइस, मैं आपको बताऊं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। मैं स्मोकिंग, चेन स्मोकर मान सकते हैं मुझे, मैं चेन स्मोकर हूँ। तो जब हम छोटे थे, और विजय तो मेरा एक स्ट्रगल रहा, जब हम किसी की गाड़ी में बैठा करते थे तो मुझे सोचना पड़ता था कि कब कोई गाड़ी रोकेगा, कब हम बाथरूम करेंगे, कब हम सिगरेट पियेंगे। लेकिन जब आज बेशक मेरी नहीं है, लेकिन इसकी तो है, अपनी है, तो बहंगे जो सिगरेट भी 10 पीने पड़े, आज भी मना नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल मानूंगी। जहाँ आप बोलोगे, जैसे बोलोगे, वहाँ आपकी गाड़ी रुकेगी। सिगरेट पीना, आप 2 पीना, 3 पीना, 4 पीना, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं पीता नहीं हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, आप पूरा मेरी तरफ से सोल्ट है, जहाँ आप बोलोगे वहाँ आपकी। लेकिन आज आपको हमारा फर्स्ट व्लॉग है, आपको दिख रहा हो कितने खुश हैं। इसको व्लॉग को पहला व्लॉग बना रहे हैं, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना कि भाई ये तो प्रोफेशनली कोई व्लॉगर है, ऐसा कुछ है। कौन अपने व्लॉग में दारू पीना बताएगा? हमें नहीं पता। कौन अपने व्लॉग में सिगरेट पीना बताएगा? हमें नहीं पता कि ये व्लॉग हमारा अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, लोग ऐसे ही बनाते हैं या नहीं बनाते, बट हमने बना दिया है। लेकिन हम तो लंगोट से पहले के भी है ना। तो ये वो है जो रामलीला किया करता था। हाँ वो एक लंबी स्टोरी है, वो कभी फिर बताएंगे। वो बचपन के किस्से है। असल में बचपन में जब हम थे, तो हमारा शौक, जो मेरा जो शौक था, मुझे जैसे रामलीला होती है, तो मुझे रामलीला मेरे घर पे करने का शौक था। मतलब जो आसपास के बच्चों को पकड़ लिया, किसी को राम, किसी को लक्ष्मण, किसी को वानर सेना बना दिया, और वो पूरा स्टेज लगा के मैं रामलीला करता था। उन सब में ही आते थे, बड़ा खुश होते थे कि अरे मेरा दोस्त रामलीला कर रहा है। फिर जैसे वो दशहरा होता है, तो मैं उसमें रावण को भी जलाता था। तो जैसे लोग तो मेलों में जाते हैं रावण फूकने,
लेकिन हम मेलों में नहीं जाते थे, हम खुद का राउंड बनाते थे। तो उस राउंड में क्या होता था कि जैसे बच्चे होते थे तो पैसे इकट्ठा करके 150 रुपये 200 रुपये के पटाखे हम ले आते थे, और वो पटाखे लाने के बाद वो एक राउंड बनाते थे अखबारों से और उसको जलाते थे। तो हम अपना इंजॉयमेंट अपनी ही कॉलोनी सोसाइटी में कर लेते थे, गली में। देखो मैं आपको बताऊं, ये मेरा लंगोटिया यार है। लंगोटिया तो मुझे पता नहीं क्या कहते हो, लंगोटिया तो पहले भी होंगे हम तो, हाँ, बेशक जानते नहीं थे। बचपन से ही रहे हैं, मतलब जब से आंखें खुली हैं, जब से थोड़ी समझ आई है, तो तब से ही पता चला, क्योंकि आमने सामने घर थे तो बचपन से ही वो रहा है पढ़ने में। लेकिन थोड़ा आमने सामने सबके भी, सब और लोगों के भी हैं, और लोगों के भी थे, लेकिन एक होता ना कि जैसे तुम्हारी थोड़ी सी वाइब मैच होने लगती है। फिर क्या था कि ये थोड़ा पढ़ने में तेज था, मतलब तेज इन द सेंस कि थोड़ा इसको घर से प्रेशर पढ़ाई पे ज़्यादा था, दबाव था, इसलिए थोड़ा पढ़ता था। इसके भाई पढ़ता था, ये पढ़ता था। मेरे घर में मेरे भाई बहन पढ़ते थे, अच्छे खासे पढ़े हैं, लेकिन हमारा कभी रुझान नहीं रहा पढ़ाई की तरफ। हम थोड़ा सा मौज मस्ती वाले रहे हैं, हमने कोई खास देखो पढ़ाई जो कहते हैं ना कि पढ़ाई की वैल्यू है, मैं कभी पढ़ाया करता था, मैं इंडिया रह गया, ये 3 देशों का टूर कर चुके। हाँ हाँ, ये भी बात है। मैं इसको समझाता भी वो चीज़, मैंने कहा देख तू पढ़ा, सारी बात है, सब कुछ ठीक है। हालांकि मैंने मुंह पे नहीं बोलता, समझा रहा है। हाँ, लेकिन हमने देखा कि भैया देखो, हम ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं किया कभी, अपनी लाइफ जी है, जो मर्जी वो करा है। लेकिन उसके बाद भी हम वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री, आपको पता है अमेरिका है, उसके भी, उस कंट्री के अंदर भी वर्ल्ड का नंबर 1 स्टेट है न्यूयॉर्क, उसमें मैं रह के नौकरी करके आया हूँ। तो यार फिर क्या पढ़ाई। यूएस से रिटर्न है टोटली। मैं आपको बताऊं, जिस देश में लोग जाने की सोचते हैं ना, जाने की स्पेशली टूरिस्ट वीजा में भी जाने की सोचते हैं, वहाँ भाई 1.5-2 साल नौकरी करके आया है। तो और आया भी अपनी मर्जी से हूँ, मतलब ये इस वाइब के लिए आया हूँ। मेरे ऐसा नहीं था कि कोई किस वाइब के लिए, इस वाइब के लिए, इस वाइब के लिए। और ये वाइब सच बता रहा हूँ, जो इस टाइम बैठे हैं, ये सामने वाले भी और अपने आप को भी दिखा, जो कहानी है, मतलब जैसे हम दोनों बैठे हैं, ये चीज़ यूएस में नहीं मिलती। और जो लोग यूएस में रहते हैं वो समझ भी पा रहे होंगे कि वहाँ सब कुछ है, पैसा है, लाइफ स्टाइल है, बहुत कुछ है, एक लिविंग स्टैंडर्ड एक वहाँ का अलग है। बट जो यहाँ ये फील आ रही है, ये वहाँ नहीं मिल पाएगी, कभी नहीं मिल पाएगी। तो मैं इसलिए आया हूँ। तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं बात में, जो भी अपना अच्छा था। लेकिन ये है कि चोट गहरी लग गई है, अब इसको थोड़ा मदिरा के बहाने से इसको छुपाने की कोशिश करते हैं दोनों भाई। सात समुंदर पार में थोड़ी आ जा। आज तो गांव वाले खिलाए गांव वाले करते तो मोबाइल लेके बदमाशी का शौक नहीं, एक शौक से छोरी गाने। तो गाइस फिलहाल हम लोग रास्ते में रुक कर अभी व्यू का एंजॉय कर रहे हैं। बस ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं, मीरापुर से निकले हैं, मतलब मुजफ्फरनगर बेल्ट में है। क्यों जी? बहुत दूर है, अभी तो शुरू वहीं से पार्टी होगी, पता नहीं किस टाइम पहुंचेंगे। पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे हैं? पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए लंगोटिया ब्लॉग। सीजेपी को नहीं, लंगोटिया ब्लॉग हैं? अभी हाँ, देखते रहिए भैया। मैं भी क्या दर में पता है इस्तीफा देंगे? अरे पॉलिटिक्स नहीं अभी करते इस टाइम हम एंजॉयमेंट में निकले हैं। 2 दिन हम पूरा फ्री माइंड से बात करेंगे, उसके बाद हम फिर पूरा राजनीति पे ध्यान देंगे। अच्छे खासे हम राजनीतिक हैं लोग। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जिस देश में रहो आप वही कर्म है। तो बात कही जाती है कि आप जहाँ रहते हैं कि वही आपका कर्म है। तो ये देखिए आप, ये यूएसए से जब आया था तो भी झंडा लेकर आया था, आज भी इसका इतना सम्मान है। क्यों जी? हैं? देखो, जिस देश ने आपको बहुत रोजगार दिया, पैसा दिया, बेहिसाब दिया, क्या हमारे देश में रोजगार नहीं है? नहीं है, हमारे देश में नहीं है रोजगार। सॉरी फॉर दैट। अमेरिका और इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ में दिन के 1000 रुपये कमाना मुश्किल है, बाहर आपको 10,000 रुपये कमाना आसान है। क्या बात कर रहे हो यार, बहुत। ठीक है, आप आगे चलते हैं फिर।